हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि काफी लोगों को मैं जानता था जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते थे और काफी लोग केवल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते थे। तो क्या डिफरेंस होता है इंडेक्स में ट्रेडिंग करने का या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का? और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। तो आइए ये सब एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और किस में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में क्या फायदे रहते हैं। बट एज यूजुअल प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे कितने इंडेक्स हैं जिनमें इस समय ट्रेडिंग हो रही है। तो इस समय हमारे पास 4 इंडेक्स हो गए जिनमें ट्रेडिंग चलती है, जो कि है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी और फिन निफ्टी। बट जब हम बोलते हैं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग चल रही है, इसका मतलब है कि इंडेक्स के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग चल रही है। बिकॉज अगर हम डायरेक्टली इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करता हूं तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं एज पर दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, उनको एक ग्रुप में बनाया और उसको हमने निफ्टी बोला है। तो आइए पहले तो बात करते हैं कि 4 इंडेक्स क्या है एंड फिर उनमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अलग अलग तरह के इंडेक्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स बता रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एनएसई की वेबसाइट पे कि इसमें जो टॉप 50 इंडिया की कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको चुना गया है। यहाँ पर आप उसकी मेथोडोलॉजी देख सकते हैं, मतलब किस बेसिस पे इन कंपनीज को चूज किया जाता है। और इस समय के इंडेक्स क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब ये चेंज भी होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अगर मार्केट कैप किसी का अप और डाउन हो रहा है तो ये स्टॉक्स चेंज भी होते रहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंट मतलब कौन सी सेक्टर के कितने परसेंटेज स्टॉक रहते हैं इसमें। And the names can be found here. So Coal India, Adani Ports, HDFC Bank, Reliance, TCS, Infosys, ये सारे ही स्टॉक हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। बट अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोलता हूं, सो आई कैन शो यू द निफ्टी 50 चार्ट हियर। और यहां पर अगर मैं जाकर वॉल्यूम ऐड करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि वॉल्यूम एम्प्टी है, वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल। अभी वॉल्यूम एम्प्टी क्यों है, या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तभी वॉल्यूम एम्प्टी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को बाइंग या सेलिंग का बटन ही नहीं दिख रहा है। तो इंडेक्स तो है जो कि निफ्टी 50, बट मैं उसमें ट्रेड नहीं कर सकता। बट अगर हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम इम्प्लिसिटली ये मीन करते हैं कि हम उसके फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं निफ्टी के डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकता हूं। तो अब मैं आपको निफ्टी का डेरिवेटिव दिखा रहा हूं। यहां पर ऑब्वियसली अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूंगा तो मेरे को इसकी वॉल्यूम दिखने लग जाएगी। मतलब निफ्टी का जो फ्यूचर है वो ट्रेडेबल है। और यहां पर मेरे पास अब बाइंग और सेलिंग का बटन भी आ गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे चार्ट वाइज भी आप देखेंगे तो आपको चार्ट काफी सिमिलर दिखेगा। अगर आप देखें निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी फ्यूचर्स का ये चार्ट है और ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। मतलब जो निफ्टी फ्यूचर है वो निफ्टी के बेस पर ही चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम वर्ड बोलेंगे कि मैं निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड कर रहा हूं, मतलब मैं निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहा हूं। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इंडेक्स जो कि है बैंक निफ्टी। और यहां पर मैं निफ्टी बैंक दिखा रहा हूं आपको। निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आई थिंक टॉप 12 कंपनीज जो हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में, उनको माना जाता है। सो पीएनबी, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मतलब जो भी हमारी टॉप 12 कंपनीज हैं इन दी बैंकिंग सेक्टर, उन सबको मिलाकर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाए गए हैं, जो इंडेक्स बनाए गए हैं, उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका सबका सेम वो नहीं होता है। मतलब सेम परसेंटेज नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन कि कितनी वो स्ट्रांग और कितनी बड़ी कंपनी है, उसका जो परसेंटेज है वो चेंज होता रहता है। अगेन सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को क्लिक करूंगा मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता। बट अगर मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में चले आता हूँ, तो लेट मी ऐड द बैंक निफ्टी फ्यूचर नाउ।
ओके, सो इफ आई ऐड द बैंक निफ्टी फ्यूचर, अब मैं यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकता हूँ। सो सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आप केवल फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंडेक्स जिसको हम निफ्टी मिड कैप बोलते हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट बोलते हैं। और इसमें आपको जो हमारी जो 25 कंपनीज है, 25 स्टॉक्स जो हैं, जो कि आपके मिड कैटेगरी में आते हैं, उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और यहाँ पर अगेन द नेम्स आर गिवन हियर, गोदरेज प्रॉप, परसिस्टेंट, भारत फोर्ज, फेडरल बैंक वगैरह वगैरह। और ये सारे हमारे जो एक बन के आते हैं उनको मिड सेलेक्ट निफ्टी बोलते हैं। एंड सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसमें भी हम केवल फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन विच इज कॉल्ड फिन निफ्टी, इसमें हमारे कुछ और स्टॉक्स बचे जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के बेस पर हैं। एंड यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, चोला फिन, कोटक बैंक, SBI लाइफ, ICICI बैंक, ये सारे स्टॉक्स आते हैं। एक चीज और आपको समझने की है कि कुछ स्टॉक होंगे जो ज्यादा इंडेक्स में भी ऐड हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि एक इंडेक्स में अगर एक बार स्टॉक आ चुका है वो दूसरे इंडेक्स में ऐड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। सो दीज आर द 4 इंडेक्सेस जिसपे होता है अपार्ट फ्रॉम सेंसेक्स। सो BSE पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स कॉल्ड सेंसेक्स, जिसमें जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी है वो ऐड होती है। बट अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल इन स्टॉक्स के फ्यूचर्स या ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पहले कि क्या फायदे हैं अगर हम ट्रेड करते हैं डायरेक्टली इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस इज कि यहां पर लिक्विडिटी हमें बहुत ज्यादा मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर मैं किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के मान लीजिए फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं, तो वहां पर मैं आराम से काफी ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इसका मुझे क्या फायदा है, इसमें मेरे को जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि अगर मैं ट्रेड करता हूं और मान लीजिए मेरे को यहां से एग्जिट लेना, तो मैं फंसूंगा नहीं। यही चीज अगर आप स्टॉक में करते हो और आप बहुत बड़ी क्वांटिटीज में उसका फ्यूचर या ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप सेल करना चाह रहे हैं बट कोई बायर ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप फंस जाएंगे। बट इंडेक्स में इशू नहीं आता है, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है और इसकी वजह से मैं बड़ी क्वांटिटीज में भी ट्रेड कर सकता हूं और जो मुझे स्लिपेज है वो मेरा बहुत कम रह सकता है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है फोकस। फोकस का मतलब वो आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि अगर आप एक ही स्टॉक को या एक ही इंस्ट्रूमेंट को बार बार देखते रहते हैं पूरे दिन रात, तो आपको उसके मूवमेंट का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। वही फायदा होता है जब हम इंडेक्स या बैंक इंडेक्स में मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए 6 महीने तक केवल एक ही इंडेक्स को या 2 ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारे को काफी आइडिया मिल जाता है कि ठीक है ये इंडेक्स कैसे मूवमेंट देता है और हमारे को उसी इंडेक्स की पूरी चीजों का आइडिया मिल जाता है कि इसके क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, किस तरह के पैटर्न्स बनाता है ये, कब इसका एक अप ट्रेंड आने के चांसेस रहते हैं, कब इसके डाउन ट्रेंड आने के चांसेस रहते हैं। मतलब हमारे को बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 2 स्टॉक्स या फिर 2 इंडेक्स हम अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं। जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि क्योंकि जो इंडेक्स है वो एक ग्रुप ऑफ मेनी स्टॉक्स है, तो उसके जो टेक्निकल्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। मतलब जो उसकी टेक्निकल एनालिसिस रहती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो काफी अच्छे से काम करती रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं, तो वहां पर बिकॉज केवल एक सिंगल स्टॉक है, उसकी अजीब सी मूवमेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ रीजंस। मान लीजिए कि वहां पर एक सडनली कोई अच्छी न्यूज आ गई, तो इवन दो स्टॉक वाज गोइंग डाउन, वो सडनली बहुत बड़ा गैप अप दे सकता है। या फिर जब उसकी क्वार्टरली अर्निंग्स होती है तो उसकी वजह से भी जो मूवमेंट आती है बहुत तेज हो सकती है। या फिर काफी ये भी सुना जाता है कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या फिर जो मैनिपुलेटर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो स्टॉक है वो काफी अजीब से मूवमेंट कर सकता है जो इंडेक्स में नहीं होता है। सो दीज आर द 3 मेन बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आप यहां पर इंडेक्स में आराम से मीन रिवर्जन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मीन रिवर्जन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि क्योंकि इंडेक्स की बहुत तेज मूवमेंट नहीं आती है, आप आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करके बैठ सकते हैं और आपको थीटा डिके का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो सारे बेनिफिट हो गए हमारे इंडेक्स के। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम ऑप्शंस मतलब स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक्स के ट्रेड करने के कुछ फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं अगर मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है तो मैं 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक में भी ट्रेड कर सकता हूं। बट अगर मैं इंडेक्स में आता हूं और क्योंकि मुझे इंडेक्स में केवल डेरिवेटिव सेगमेंट में ही ट्रेड करना है, तो वहां पर मुझे लॉट साइज के बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम मेरी जो क्वांटिटी होंगी वो, मान लीजिए अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो मिनिमम 50 क्वांटिटी होंगी, या फिर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो मिनिमम 15 क्वांटिटी होंगी। बट ऐसा स्टॉक में नहीं है। तो पहली चीज, आपका जो लेवरेज है, जो आप लेवरेज देते हैं अब इंडेक्स में, वो काफी ज्यादा होता है। बट स्टॉक्स में हम एज पर आर रिस्क, कम रिस्क पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं तो मैं छोटे अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकता हूं। मतलब मान लीजिए मेरा
5,000, 10,000, 15,000 रुपए का भी अकाउंट है तो भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। बट अगर मैं फ्यूचर्स पे आऊंगा तो मैं उतने में ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एज यूजुअल क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी तो मेरे पास ज्यादा पैसा भी होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। और थर्ड थिंग कि अगर आपको मूवमेंट पसंद है तो आपको स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। जैसे हमने बोला कि जो इंडेक्स है वो क्योंकि इतना हैवी होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे स्टॉक होते हैं और मान लीजिए कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं कुछ स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो ओवरऑल इंडेक्स थोड़ा स्टेबल रहता है। बट अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर है और आपको चाहते हैं कि अच्छी क्विक मूवमेंट आए, एक एक दिन में 10-10, 15-15% की मूवमेंट आ जाए या हफ्ते में 20% की मूवमेंट आ जाए, तो वो इंडेक्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बट आपके स्टॉक्स में वो पॉसिबल रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी मूवमेंट आपको चाहिए फॉर योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आपको वो स्टॉक्स में मिल पाएगी पर वो इंडेक्स में नहीं मिल पाएगी। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट स्टॉक्स फर्स्ट, बिकॉज अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो छोटे कैपिटल से आप अपना कैपिटल बढ़ा कर सकते हैं और जो भी आपको कॉन्फिडेंस लाना है वो ला सकते हैं। बट वंस यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड योर गुड कैपिटल, तब आपको इंडेक्स में पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके लॉट साइज ज्यादा हो जाएंगे तो आप स्टॉक्स में मे बी आपको लिक्विडिटी इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे जो आप इंडेक्स में आराम से कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.